वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक 10th क्लास एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इसे पढ़ते हैं, समझते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए और वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हम पढ़ते हैं, समझते हैं। A student obtained the following marks at a certain एग्जामिनेशन, यानी स्टूडेंट्स हमें दिए हुए हैं, उन्होंने सर्टेन यानी नंबर्स लिए हैं। एग्जामिनेशन इंग्लिश में जो है हमारे पास 73 है, उर्दू में 82 और मैथ में 80, हिस्ट्री में हमारे पास 63, उसके बाद एंड साइंस में 62 हैं। तो हमें क्या मालूम करना है? फर्स्ट में जो हमने इसमें मालूम करना है, टू चीज हमें रिप्रेजेंट करना है। इफ द वेट अकॉर्डिड दीज मार्क्स एट, जो हमें वेट्स हमें जो दिए हैं अकॉर्डिंग मार्क्स के मुताबिक हमें 4, 2, 3, 3, 2 एंड 2 रेस्पेक्टिवली व्हाट इज अप्रोक्सीमेट एवरेज मार्क्स मालूम करना है अप्रोक्सीमेट के मुताबिक। सेकंड में व्हाट इज द एवरेज मार्क्स इफ इक्वल वेट्स आर यूज्ड, यानी जो हमें एवरेज दी हुई है मार्क्सिस के मुताबिक हमने उसको यूज़ करना है। तो हम इसे क्या करते हैं? सबसे पहले हमारे पास क्या है? मार्क्स हमारे पास क्या दिए हुए उन्होंने हमें? मार्क्स हमें दिए हुए हैं एक्स रिप्रेजेंट करें। मार्क्स उसने हमारे पास इंग्लिश में हमारे पास मैथ में इंग्लिश में उसने 73 लिए हैं, उसके बाद उर्दू में उसने 82 और मैथ में हमारे पास 80 और उसके बाद हमारे पास हिस्ट्री में उसने लिए हैं 63, 67 और हमारे पास साइंस में 62। हमें एवरेज हमें जो रिस्पेक्टिवली दिए हुए हैं अकॉर्डिड, यानी अकॉर्डिड जो दिए हुए हैं हमारे पास मैथ के अकॉर्डिड हम लिख लेते हैं 4 को। इसको हमें क्या करना? वेट हमारे पास है, वेट हम W से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वेटेड हम अकॉर्डिंग कर लेते हैं, हमारे पास 73 के इक्वल हम कर लेते हैं 3 को, 4 को, उसके बाद हम इसके 3 को और उसके बाद फिर 3 को, उसके बाद 2 को और फिर हमारे पास आखिर पे भी 2 ही आ रहा है। अब हमने क्या करना है इसका, हमने इनको जो हमें दिए हुए मार्क्स X और W को हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। X और W को हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करेंगे? 73 मल्टीप्लाई बाय 4, हमारे पास क्या आंसर आया है इसका? 292। कैलकुलेटर से मैं पहले ही कर चुका हूँ इनको। क्या करेंगे? 82 मल्टीप्लाई बाय 3 को हमने करना है 240, उसके बाद हमने 80 को मल्टीप्लाई बाय करना है 3 से, तो हमारे पास क्या आया? 240, ये सॉरी हमारे पास 246 है, ये हमारा 240 आ चुका है। अब हमने क्या करना है? 7 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हमारे पास क्या आया है? 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, हमारे पास 134। अब हमने 62 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हमारे पास क्या आ रहा है? इसका आंसर हमारे पास 124। अब हमने सिग्मा करना है, सिग्मा सम ऑफ XW इज इक्वल टू, हमारे पास इसको सब को हमने सम करना है, इस ओवरऑल को हमने सम करना है। तो हम क्या कर रहे हैं? सम करते हैं इसको। हमारे पास ये क्या आ रहा है? 1036 आ रहा है, 1036 आया, तो हम इसको भी सम कर लेते हैं। हमारे पास वेट्स को भी सम करते हैं। हमारे पास ये क्या आ रहा है? इसको हमने सबको सम करना है। ये हमारे पास क्या है? 14 आ चुका। अब इसको भी हमने सम करना है, सम कर लेते हैं हम इसको भी, या हमारे X को भी हमने सम करना है। हमारे पास क्या आ रहा है? इसको हमने ओवरऑल को सम करना है, कैलकुलेटर को ऊपर सम कर लेते हैं। हमारे पास 364 आ चुका। अब हम इसको मज़ीद रिप्रेजेंट करते हैं। हमने क्या करना है? एवरेज मार्क्सिस को हमने यूज़ करते हुए हमने क्या मालूम करना है? हमारे पास XW इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है? सिग्मा XW ओवर हमारे पास क्या आ रहा है? सिग्मा W। क्या करना हमारे पास? जो एवरेज मार्क्सिस जो हमारे पास आए हैं वो हमारे पास है 1036 ओवर हमारे पास क्या? XW हमारे पास सम ऑफ वेट्स कितने हैं? 14। तो हमने क्या करना है? X इज इक्वल W इज इक्वल, हमने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या है? 74। हम इसको मालूम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप की तरफ, उसे फाइंड करते हैं। क्या करेंगे? हमें क्या मालूम करना है? उसके बाद मीन मालूम करना है। मीन मालूम करेंगे, सिग्मा X ओवर N।
मीन मालूम करने सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स हमारे पास क्या है, हमारे सिग्मा एक्स हमारे पास 364 ओवर हमारे पास क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आई हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 5 हैं, तो 5 इसको हमने डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया है 72.8, यानी एवरेज ऑफ मासेस जो यूज़ किए हैं 72.8 आए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हम इसे पढ़ते हैं, समझते हैं। ऑन आ वेकेशन ट्रिप आ फैमिली बॉट, उसने कहा है कि बहुत सी जो फैमिलीज हैं वो ट्रिप पर गई हैं, वेकेशन ट्रिप छुट्टियों में अपने ट्रिप पर गई हैं, तफरी के लिए गई हुई हैं। तो उन्होंने जो लीटर्स यूज़ किए हैं, यानी उसने जो फर्स्ट जो फैमिली उसने कितना लीटर हमारे पास पेट्रोल यूज़ किया है, उसने 21.3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल एट 39.90 रुपीज़ पर लीटर। जो लीटर था वो हमारे पास क्या था, 1 लीटर हमारे पास क्या है, यानी 39.90 लीटर है। सेकंड वो हमारे पास क्या 18.7 लीटर एट। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास फैमिली है उसकी हमारे पास उसने इतना लीटर हमारे पास पेट्रोल यूज़ किया, और उस टाइम पेट्रोल की कीमत क्या थी 42.90 रुपीज़ पर लीटर थी। तो उसके बाद से थर्ड नंबर पे जो हमारे पास फैमिली है उसका हमारे पास क्या है 23.5 लीटर्स एट। ये जो थर्ड टाइम जो हमारे पास फैमिलीज है उसने हमारे पास 23.5 लीटर जो पेट्रोल यूज़ किया है उस टाइम जो पेट्रोल की कीमत क्या थी 40.90 रुपीज़ पर लीटर थी। फाइंड द मीन प्राइस पेड पर लीटर के मुताबिक हमारे पास प्राइस कितनी थी, तो हमने वो मालूम करनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, लीटर मालूम करना है। लीटर हमारे पास कितने थे, लीटर्स की जो कीमत थी हमारे पास क्या थी एक्स। फर्स्ट जो फैमिली थी उसका लीटर हमारे पास क्या था 21.3। सेकंड जो हमारे पास फैमिली है उसका हमारे पास 18.7 और थर्ड टाइम जो हमारे पास फैमिली थी 23.5। उसके बाद उसने जो हमारे पास फर्स्ट टाइम जो फैमिली थी उसने हमारे पास प्राइस पर लीटर क्या थी, उसकी प्राइस पर लीटर क्या थी, क्या कीमत थी प्राइस पर लीटर पेट्रोल की कीमत क्या थी, तो हमने वो मालूम करनी है। पर लीटर पीस हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हमारे पास क्या थी 39.90। सेकंड जो फैमिली थी उसके लिए हमारे पास क्या थी 42.19, और थर्ड टाइम जो फैमिली थी उसका क्या था 40.90 पर लीटर जो उसे पेट्रोल मिला था। अमाउंट टोटल अमाउंट हमारे पास क्या हो गई है, अमाउंट को हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। अमाउंट्स हमारे पास एक्स और पी को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 21.3 मल्टीप्लाई बाय 39.90, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये हमारे पास आंसर आ रहा है 849.87। इसको भी हमने इस तरह ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने इसे कम्प्लीटली उन्होंने कितने का पेट्रोल जो है यूज़ किया है उसकी हमने प्राइस निकालनी है। 802.33। उसके बाद हमने इसको भी इसने मल्टीप्लाई करना है, इसको भी इसने क्या मल्टीप्लाई करना है 23.5, और क्या करना है हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 14 इसके साथ। इसके हमने पास ओवरऑल कितने रुपये का जो पेट्रोल यूज़ किया है 961.15 है। अब हमने क्या करना है, इनको सबको सम करना है। सम ऑफ एक्सपी जो हमारे पास टोटल उन्होंने 3 ख़ानदानों जो पेट्रोल यूज़ किया है उसको सबको हमने सम करना है। 2613.25 रुपीज़ का उसने पेट्रोल यूज़ किया। हमारे पास टोटल पेट्रोल कितना था, सम ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, ओवरऑल पेट्रोल हमारे पास क्या था 63.5। तो अब हमने क्या मालूम करना, उसने हमसे क्या कहा फाइंड द मेन प्राइस हमने क्या करना, मेन प्राइस हमने इसकी मालूम करनी है। प्राइस का हमारे पास फार्मूला क्या है, मेन का फार्मूला क्या है सिग्मा एक्स पी ओवर सिग्मा एक्स। क्या करना है हमने इसको एक्स पी की हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास 631.5 ओवर हमारे पास एक्स हमारे पास 63.5। इसको हमने डिवाइड करना है। इसका हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर हमारे पास आया है 41.15 रुपीज़
रुपीज़ पर लीटर, यानी जो 1 लीटर पेट्रोल उन्हें मिला है वो हमारे पास 41 पॉइंट का, यानी 41.15 रुपीज़ का उन्हें 1 लीटर जो पेट्रोल मिला है। यानी पढ़ाए जो ख़ानदान जो ट्रिप पर गए थे, जो फैमिली ट्रिप पर गई थी, उसे जो 1 लीटर पेट्रोल मिला है वो 41.5 रुपीज़ के 41.15 रुपीज़ का मिला। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई। इस तरह क्वेश्चंस के लिए मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन के आप लोगों को समझ ना आ रही हो, 9th क्लास, 10th क्लास, 11, 12, किसी भी क्वेश्चन के आप लोगों को समझ ना आ रही हो तो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।